जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परमितते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वात् सार्धम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेषमेश शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, जयेंद्र परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शुद्ध मोक्ष का मार्ग। भैया क्या मार्ग दे रहे हैं जिनेंद्र देव, क्या मुक्ति का उपाय बता रहे हैं? जिनेंद्र देव बोल रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्त्वम्। कितनी सरल बात है, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं हो रही, अंतरात्मा से स्वीकार नहीं हो रही। अनुमोदना की अंतर हृदय से अनुमोदना की पात्रता नहीं बन रही। और कितनी सरल बात कह रहा है वो कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अब इसमें कठिनाई क्या है, इसमें दुविधा क्या है? इस सत्य को स्वीकार करने में दुविधा क्या है? भैया इस सत्य को स्वीकार करने में हमारा अनादिकालीन मिथ्यात्व, अनादिकालीन मोह, अनादिकालीन शुभ अशुभ संस्कार, अनादिकालीन कसायों की प्रियता, ये जितने भी अशुद्ध संस्कार हैं, अज्ञान में अशुद्ध संस्कार हैं, ये अज्ञान में अशुद्ध संस्कार होने से, अच्छे सुने इस बात को, बहुत अच्छी बहुत मीठी बात है ये जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, ये बहुत मीठी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह मीठी बात, ये अच्छी जो अपने आत्मा के हित की बात है, ये अपने को अंतर क्यों नहीं जा रही? ये बात सुनो आप। हाँ, अब मैं भी हूँ शामिल, याद रखना कि ऐसी अनुमोदना की पात्रता क्यों नहीं बन रही? क्योंकि संस्कार जो जीव के पास तीव्र राग और आसक्ति के संस्कार है ना, लौकिक अशुद्ध संस्कार है ना, अपनी कसायों के पक्ष है ना, क्रोध का, मान का, माया का, शुभ का, अशुभ का, जो अपनी अंदरूनी पड़ी हुई कसायों का, ये जो जीव के अंदर में ये पक्ष है ना, इस पक्ष के कारण से, इस अशुद्ध पक्ष के कारण से इस जीव को ये जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये जिनेंद्र भगवान की या आचार्य तारण स्वामी जी द्वारा विरचित ये स्वानुभूति प्रमाण जो गाथा है, ये स्वानुभूति में प्रमाण युक्त ये जो गाथा है, इस गाथा को अनुमोदन करने का, अर्थात हृदय से गहराई से स्वीकार करने का ऐसा अंतर से रोमांच क्यों नहीं बन रहा? ऐसी अंतर से गहन भावना क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? ऐसी अंतर से गहरी स्वीकारता क्यों नहीं हो रही? तो भैया
यहाँ श्रावक से कहा जा रहा है कि भव्य आत्मन, तुम्हें स्वीकार करने की भावना है, इससे तो तुम भव्य हो, लेकिन स्वीकारता नहीं हो रही, अर्थात स्वीकार करने के लिए हृदय तैयार नहीं हो रहा, स्वीकार करने के लिए आत्मा अपने अंतर से समर्पण नहीं कर रही, तो इसका अर्थ ये है कि अभी जो संस्कार हैं अनादिकालीन, आज के नहीं, अनादिकालीन जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का पक्ष चल रहा है बस। इतनी सरल बात स्वीकार नहीं हो रही कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मैं शुद्धता से प्रकाशित, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में, ज्ञान विज्ञान में, शुद्ध स्वभाव वाला, चैतन्य में स्वभाव वाला, मैं ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला। कितनी सरल बात कह रहे हैं गुरु महाराज। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्मा रूप प्रकाशित होने वाला, मैं अनंत गुणों का पिंड, अनंत ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का पिंड, मैं शुद्ध आत्मा स्वभाव रूपी प्रकाशित हो रहा हूं। अर्थात तुम्हारा शुद्ध स्वभाव इसी पल तुम्हारे अंतर में शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। और कैसा शुद्धता से प्रकाशित भैया? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जिसमें थोड़े भी संकल्प विकल्प नहीं है, थोड़े भी, समस्त जड़ मूल से जिसमें संकल्प विकल्पों का अभाव है, जड़ मूल से, जड़ मूल से जिसमें संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, संसार की यात्रा नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अहम नहीं है, जड़ मूल से जो निर्विकल्प है, जड़ मूल से जो ध्रुव शुद्ध स्वरूपी परमात्मा, जड़ मूल से जो चेतन आनंद का पिंड है, जड़ मूल से जो गायक स्वरूपी ध्रुव भगवान आत्मा है, जड़ मूल से कह रहा है, जड़ मूल से जो ज्ञान विज्ञान में चेतन सत्ता है। फिर से सुन लो एक बार कि गुरु महाराज इतनी आसानी से, इतनी सरलता से, इतना सौम्य तरीके से, इतने बिल्कुल वीतराग भाव से, इतनी सरलता से कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। तेरे चेतना में कोई कर्मल नहीं है, तेरी चेतना ध्रुव है, तेरी चेतना शुद्ध है, तेरी चेतना निर्विकार है, शुद्ध ज्ञान आदि अनंत गुणों में प्रकाशित हो रही है। लेकिन हमारे हृदय में समर्पणता नहीं आ रही, हमारे हृदय में वो झुकापन नहीं आ रहा, हमारे हृदय में वो आत्मसमर्पणता का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, हमें वैसी गहरी अनुबोधना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों? इसलिए नहीं हो रही कि अभी ये लौकिक संस्कार, ये सांसारिक जो दृष्टिकोण है, परपर्यायों का जो अज्ञानता का जो पक्ष पड़ा हुआ है, ये पक्ष उस स्वीकारता के सामने आके खड़ा हो जा रहा है, उस समर्पणता के आगे खड़ा हो जा रहा है। गुरुदेव कितनी आसानी से कह रहा है, न कर्म है शुद्धात्मा में, न कोई विकार है, न जन्म है, न मरण है, न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, अनंत परम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, आत्म सुख है बस, अतीन्द्रिय परम आनंद है बस। ऐसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसा तू शुद्धता से प्रकाशित होने वाला निराकार चेतन में तत्व है, तुझे होना नहीं है। ये जिन भगवान के वचनों को थोड़ा गंभीरता से लोगे तो बहुत बहुत गहरे गहरे रहस्य खुलेंगे, और इस अनुमोदना से, इस सहकार से अपने अंतर के संस्कार टूटेंगे। भाई कितने टूटेंगे और उनका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि यदि रिजल्ट की चिंता करोगे और कितने टूट गए ये देखोगे तो दृष्टि पर्याय पे बनी रहेगी। ये और नोट कर लो, इस चर्चा को सुनते समय कितने हमारे संस्कार टूट गए इस समय। बाद में तुम कुछ भी करना, बात की कोई बात नहीं, बाद में जो चिंतन में आएगा, जो चिंतन की राह चलेगी, वो कुछ भी देखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय, इस काल में यदि आप ये देखने में लग गए कि हमारे संस्कार कितने टूट गए या हम कितने कर्मों से मुक्त हो गए, भैया इस समय आप ऐसा कुछ देखने में लग गए, यदि इस समय आपकी दृष्टि इन पर्यायों को देखने में लग गई, तो आप ये समझना कि आपका ये समय भी व्यर्थ चला जाएगा।
क्यों भैया, क्यों व्यर्थ चला जाएगा? क्योंकि इस समय संस्कारों को देखने का या फिर कर्मों को कितने क्षय होगा इनको देखने का काल नहीं है। फिर क्या काल है भैया इस समय? इस समय आचार्य भगवंत जो कह रहे हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसी परम अतीन्द्रिय शाश्वत सत्ता को स्वीकार करने का काल है। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद को, ऐसे परम अतीन्द्रिय वैभव को अंगीकार करने का काल है ये। इस काल में भी आप कर्म को देखने लग गए, कितनी मान्यता टूट गई ये देखने में लग गए, या कितने संयोग मिला गए ये देखने में लग गए, तो आपको ये जो अनुमोदना होनी चाहिए थी, अर्थात ये जो कार्य सिद्ध होना चाहिए था, ये अपना अनुमोदना कहीं तो पुरुषार्थ रहता है। अपनी निर्मल विशुद्धता का भाव जितना उपलब्ध हो जाए इस काल में, उतने तो अपना पुरुषार्थ रहता है विशेष। तो भैया यदि इस पुरुषार्थ के काल में भी यदि आप पर्याय को देखने में लग गए, परिणमन को देखने में लग गए, संस्कारों को देखने में लग गए, तो आप अपने पुरुषार्थ को भी आप इस समय कर नहीं पाओगे, पुरुषार्थ से भी चुक्त रह जाओगे। सामने से अमृत निकल जाएगा, सामने से ऐसा अद्भुत वैभव आपके सामने से निकल जाएगा, सामने से जिनेंद्र भगवान की वाणी का वैभव निकल जाएगा, और आप इस संशय, इस विभ्रम में ही उलझे रह जाओगे। भैया क्या कर्म क्षय हो गए, क्या नहीं हुए, कितने संस्कार टूट गए या नहीं टूटे, या मुझे कितना स्वीकार हो गया या नहीं हुआ, ऐसे कोई भी विकल्प करने का ये समय नहीं है। फिर भैया फिर ये समय काहे का है? ये समय तो यहाँ जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा या आचार्य तारण तरन स्वामी जी कह रहे हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। तेरे चेतन में स्वभाव में, तेरे चैतन्य में, आत्मा में तनिक से भी संकल्प विकल्प नहीं है, तनिक सा भी संसार परिभ्रमण नहीं है। तेरी शुद्ध चेतना में, तेरी अनंत प्रकाशवान शुद्ध चेतना में थोड़ा सा भी संसार का दुख नहीं है, थोड़ा सा भी इंद्रिय विषय भोगों का परिणमन नहीं है। अल्प से अल्प थोड़ा सा भी, बिल्कुल जरा सा भी तेरे शुद्ध स्वभाव में बिल्कुल थोड़ा सा भी चतुर्गति संसार की यात्रा का कोई क्रम नहीं है तेरी आत्मा में। क्यों नहीं है गुरु महाराज? क्योंकि वो कह रहा है तेरी आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध तत्व में, चेतन प्रकाश में, अतीन्द्रिय आनंद में, और समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। उसमें संकल्प विकल्प, कर्म कसाय, विषय भोग, इंद्रिय संयोग कुछ है ही नहीं। अब देखो बताओ, इतना स्पष्ट कह रहा है आचार्य तारण तरन स्वामी, इतना स्पष्ट कह रहा है कि ऐसा शुद्ध प्रकाशवान चेतन में अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। हृदय से अंगीकार करो। आचार्य तारण तरन देव इतना स्पष्ट कह रहे हैं, इतनी विशुद्धता से कह रहे हैं कि ऐसा शुद्धता में प्रकाशवान, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा उज्जवल तेरा ज्ञान, अनंत ज्ञान तेरा, सर्वत्र लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला, तेरा अनंत ज्ञान, तेरा अनंत दर्शन, तेरा अनंत सुख, ऐसे अनंत गुणों से प्रकाशित, प्रकाशमान तेरा दैनिक प्रमाण शुद्ध तत्व, अर्थात तेरा शुद्ध स्वभाव अभी भी शुद्धता से प्रकाशित है, इस क्षण भी शुद्धता से प्रकाशित है। तू इस क्षण शुद्धता से प्रकाशित है, और तेरी इस जयवंत सत्ता में, तेरी इस चैतन्य सत्ता में, तेरी इस ध्रुव सत्ता में संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्पों का अभाव है। किंचित मात्र थोड़ा सा भी कोई विरोध नहीं है तेरी चेतना में, कोई विकल्प नहीं है। ऐसा परम सत्य कह रहा है, ऐसा शुद्ध आत्म स्वभाव का वैभव उजागर करके दे रहा है। शुद्ध आत्म स्वभाव की स्वानुभूति को सहज बता रहा है, सहज बिल्कुल प्रसाद रूप में दे रहा है, बिल्कुल इतनी सरलता से दे रहा है कि ये है, देख देख भवजीव, यही तेरा स्वभाव है, देख देख ये चेतन ज्योतिर्मय प्रकाशवान स्वरूप ही तेरा स्वरूप है, देख देख अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव स्वभाव ही तेरा स्वरूप है। अरे कहाँ पर पर्यायों की चिंता में डूब गया, कहाँ राग आदि विकारों को देखने लगा? ये सब कर्म उदय तो, ये सारे संकल्प विकल्प तो पर पर्याय में है, ये सारे संकल्प विकल्प तो एक समय की विकल्प की धारा में है, ये सारा चतुर्गति पर्याय का परिभ्रमण तो बाहर है, इंद्रिय विषयों में है, अर्थात आत्मा से बाहर मन वचन काय में है।
लेकिन तू भव्य आत्मा, तू चैतन्य राज, तू ज्ञायक राज, तू इन सब कसाय कर्म कालिमाओं से एकदम अलग, पूर्ण शुद्ध शुद्ध तत्व में प्रकाशित। तू तो स्वयं अनंत ज्ञान में, तू तो केवल ज्ञान स्वरूपी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। तेरा शुद्धात्म स्वभाव तो इस क्षण शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। तेरे अशुद्ध स्वभाव तो इस क्षण इसी घड़ी ध्रुवता से प्रकाशित हो रहा है। और वह ध्रुवता से प्रकाशित होता हुआ तेरा स्वभाव, तू उसकी ओर दृष्टि कर, तू उसको अपने अंदर मुदित होता हुआ देख, तू उसको अपने हृदय में स्वानुभव में उत्पन्न कर। क्योंकि वो जैसे ही वो स्वानुभव में स्वभाव, अर्थात जैसे ही वो शुद्ध स्वभाव पे तेरी दृष्टि जाएगी, जैसे ही तू अपने आत्म पुरुषार्थ से, अपने आत्म बल से उस स्वभाव को उत्पन्न करेगा, अर्थात जैसे ही तू स्वभाव के निकट जाएगा, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, तुझे संकल्प विकल्पों की आपाधापी, ये जन्म मरण का जो आपाधापी, संकल्प विकल्पों की जो आपाधापी है, विकथाओं व्यर्थ मन के आलाप रूप जो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प चल रहा है, जो नाना प्रकार की कसाएं चल रही हैं, जो नाना प्रकार के भोग भाव उदय में आ रहे हैं, जो नाना प्रकार की अज्ञान धाराएं उदय में आ रही हैं, जो नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की कर्म धाराएं, नाना जाति के बंधे हुए कर्म, नाना प्रकार की जाति के बंधे हुए कर्म, राग देश मोह आदि विभाव परिणाम, जो ये नाना प्रकार की जातीय कर्म उदय में आ रहे हैं, जो नाना प्रकार से जीव के चित्त को भ्रमा रहे हैं, ये सारे भ्रम भ्रांति, ये सारे संकल्प विकल्प एक ऐसे ध्रुव शुद्धात्म तत्व का, ऐसे प्रकाशवान स्वभाव का आश्रय लेते ही मुक्तम सब भिला जाएंगे। सब 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 क्षीण हो जाएंगे, सब क्षय हो जाएंगे, सारे के सारे संकल्प विकल्प गल जाएंगे। चेतन राजा, सारा का सारा संसार परिभ्रमण गल जाएगा, सारा का सारा चतुर्गति की यात्रा रूप परिणमन गल जाएगा, सारे मिथ्या अज्ञान को ज्ञान आदि भाव गल जाएंगे। ये अशुद्ध दिखने वाला संसार का चतुर्गति परिभ्रमण ये अपने आप स्वयं भी क्षीण हो जाएगा। भाई क्या रह जाएगा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। एकमात्र सत्ता रह जाएगी अर्क विंद में अपने शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। भैया श्रावक भूमिका में संभव है, क्यों? श्रावक भूमिका में ही तो संभव है, श्रावक की दृष्टि में ही तो ऐसे अपने अविचल ज्ञान स्वभाव का ऐसा ध्रुव श्रद्धान का प्रकाश रहता है कि हाँ मैं तो वो अविचल ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतना ही हूं और ये संकल्प विकल्प मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी प्रियता, ऐसी रुचि, ऐसे स्वभाव को देखने की लगन, ऐसे स्वरूप को अनुभव करने के लिए अंतर से क्या बोलते हैं जिज्ञासा, ऐसे शुद्ध स्वभाव को, ऐसे स्वरूप की साधना करने के लिए अंतर से बहुमान श्रावक को ही तो रहता है। श्रावक ही तो ऐसे बहुमान से भरा रहता है, श्रावक ही तो ऐसे आत्म स्वभाव के बोध से अलंकृत रहता है, श्रावक ही तो ऐसे ध्रुव स्वभाव की महिमा से अलंकृत रहता है। वो श्रावक ही तो कहता है कि रत्नात्रयम लंकृत सा स्वरूपम, रत्नात्रयम लंकृत विश्व रूपम, इस विश्व में एकमात्र मेरी ध्रुव चेतना, एकमात्र मेरा गायक स्वभाव, यही रत्नत्रय का पिंड, ये शुद्ध स्वभाव ही तो मेरा स्वभाव है, ये शुद्ध स्वभाव ही तो मेरा स्वभाव है। और इस भाव में, इस जीवन में अपने अनंत अर्थात ये आत्मा को जो ये उत्तम संयोग मिले हैं, जो उपादान की योग्यता खिली है, व्यवहार में ये मनुष्य तन मिला है, जिन मार्ग मिला है, भैया इस भाव में रत्नात्रयम लंकृत सा स्वरूपम, जो मैंने ऐसे विश्व में प्रकाशित होने वाले अपने शुद्ध प्रकाशमान तत्व को जिसको जान लिया है, जो रत्नात्रय से सुशोभित है, जो रत्नात्रय से अलंकृत है, जो स्वयं रत्नात्रय का पुंज है, मेरा ही अपना स्वस्वरूप है। भैया इसको जान के, इसको पहचान के तत्वार्थ सार्धम, इस मनुष्य भाव में इस उपादान की योग्यता उत्कृष्ट होनार खिली है, तो इस उत्कृष्ट होनार के साथ, इस उत्कृष्ट होनार के काल में पुरुषार्थ को साधते हुए, क्या पुरुषार्थ को साधते हुए भैया?
क्या पुरुषार्थ को साधते हुए? उपादान स्वभाव के कैसे पुरुषार्थ को साधते हुए कि तत्वार्थ सार्धम, अपने प्रयोजनभूत तत्व को देखते हुए, तत्वार्थ ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखते हुए, ऐसे अर्क स्वभाव को देखते हुए, सार्धम उसकी श्रद्धा करते हुए, उसकी साधना करते हुए, बहुभक्ति युक्तम बहुत बहुमान और बहुत रोमांच के साथ, अंतरात्मा की रोमांचित परिणति के साथ, अंतरात्मा से जय जयकार करते हुए, अंतरात्मा से अंतर स्वभाव का बहुमान करते हुए, अंतर स्वभाव का स्वाभिमान करते हुए, बहुभक्ति युक्तम बहुत भक्ति भाव से, बहुत बहुमान से, तत्वार्थ सार्धम अपने प्रयोजनभूत तत्व को साधो, प्रयोजनभूत सत्ता को साधो। वो प्रयोजनभूत सत्ता को कैसे साधे, कैसी है? तो उन्होंने कह दिया शुद्धता से प्रकाशित होने वाली है, जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसे रत्नत्रय से अलंकृत वो तुम्हारी प्रभुता तुम में है। इस विश्व में वो चैतन्य में पदार्थ, तू ही चैतन्य में भगवान आत्मा है, तू ही निराकार चेतन में अस्तित्ववान वो ध्रुव स्वभाव है। हे भव्य आत्मा, बहुत भक्ति बहुमान के साथ इस रत्नात्रय पिंड शुद्धता से प्रकाशित होने वाले अपने शुद्धात्म स्वभाव को, प्रयोजनभूत तत्व को श्रद्धा में अंगीकार करके बहुत भक्ति और बहुमान से उसकी आराधना करो। बस इसलिए ये मनुष्य भाव है, इसलिए ये जिनवाणी है, इसलिए ही ये सारे उत्कृष्ट संयोग है, इसलिए ये सारा सुयोग है। भैया हमें इतनी रुचि नहीं लग रही, भैया मन में विकारी परिणाम चल रहा है, भैया उपभोग के भाव चल रहे हैं, भैया राग की धारा आ रही है, भैया काम की धारा आ रही है, भैया स्वार्थ की धारा आ रही है। भैया धाराएं तो सब आएंगी, धाराएं कहाँ जाएंगी? जैसी बंधी थी वैसी ही तो आएंगी। लेकिन इन धाराओं को अभी क्या कहना है अपने से को? इन धाराओं से अभी अपने को बात क्यों करना है? इन धाराओं में अभी अपने को उलझना क्यों है? इस समय धाराओं की चर्चा करने का टाइम कहाँ है अपने पास? ये समय तो अनमोल है। इन धाराओं में तो दिन भर उपयोग उलझता है, इन धाराओं में तो दिन भर उपयोग डूबा रहता है, इन धाराओं से तो दिन भर संसर्ग करता रहता है, इन धाराओं में तो दिन भर चित्त लगा रहता है। लेकिन ये काल, ये समय ज्ञान अमृत की वर्षा का है, आनंद अमृत की वर्षा का है। जिनेन्द्र भगवान के मुखारविंद से खिली हुई अमृत में दिव्य देशना के उद्घाटन का काल है। ये समय तो आत्म स्वभाव की महिमा का काल है, बहुत भक्ति और बहुमान से अपनी तत्वार्थ की साधना करने का काल है। गुरु महाराज तो कह रहे हैं काल कर लो। अरे जब तक काल क्या, अनंत काल मिला जाए, इस स्वभाव की साधना में ही पूरा समय लगा दो। लेकिन भैया यदि अपन अनंत काल नहीं लगा सकते, अर्थात अभी इस भूमिका में पूरे 24 घंटे 365 दिन नहीं लगा सकते, तो भैया एक घड़ी, एक पहर, दो पहर, एक घड़ी, दो घड़ी, अरे जितना हो सके उतना इस तत्व देशना के काल में इसे शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव को हृदय से, अंतरात्मा से अंगीकार तो करो। यदि तुम इस समय अंगीकार करोगे, इस काल में अंगीकार करोगे, इस जिन देशना के इस काल में उस ध्रुव स्वभाव का सहकार कर लोगे, इस जिन भगवान के बढ़ते हुए अमृत के काल में यदि उस चेतन में निराकार प्रभुता को अपने अंदर में स्वीकार कर लोगे, तो भव्य आत्मा तत्वार्थ सार्धम बहुभक्ति युक्तम, यदि ऐसे भक्ति और बहुमान के साथ यदि तुम्हारी ऐसी तत्व की साधना होगी, ऐसे प्रयोजन भूत तत्व को तुम निहारोगे, तो भव्य आत्मा वो शुद्ध प्रकाशवान चेतन में सत्ता जो रत्नात्रय का पुंज है, वो स्वयं तुम्हारे सामने उत्पन्न उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत परिणतियां प्रकट हो जाएंगी। और भव्य आत्मा जिस समय दृष्टि उस तत्व पे है, उस समय सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है ही, उसमें चरण का चारित्र भी है, और रत्नात्रय का ठोस पिंड है। और यहाँ मालारोहण जी में आचार्य तारण तरण स्वामी ने उस रत्नात्रय में ठोस पिंड शुद्धात्म तत्व की गहरी में गहरी आत्म स्वरूप की, गहरी में गहरी निर्विकल्प स्वभाव की, और अनंत गहरी में गहरी स्वीकारता भव्य जीव के हृदय में कराई है कि तू वो ही सत्ता है। तू किससे भयभीत होता है, तू किससे डरता है, तू किससे घबराता है, तू किसकी चिंता करता है, तू कौन सा विकल्प करता है? तेरे में विकल्प नहीं, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम।
तेरे में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, रत्न त्रयम लंकृत स्वरूपम। अरे तेरे में अज्ञान अंधकार नहीं, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। तेरे में तो तेरा ही ध्रुव स्वभाव है। भव जीव पर पर्याय की रुचि को छोड़, पर पर्याय परिणमन को देखना छोड़, तत्वार्थ सारदम बहुभक्ति युक्तम। अरे बहुमान और भक्ति से तत्वार्थ की साधना कर, यही मुक्ति का मार्ग है। ये तारन तरन जिनकी आज्ञा। गाथा नंबर 15 ग्रंथराज श्री मालारोहण जी, उपदेश श्री तमज्जिन तारन तरण। क्या कह रहे हैं कि शुद्धता से प्रकाशित तेरा स्वभाव, संकल्प विकल्प से मुक्त, रत्नत्रय में तेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है भव जीव। भक्ति और बहुमान से रोमांच और आनंद के साथ इस तत्व के अर्थ को, इस अर्क स्वभाव को, इस प्रकाशवान सत्ता को सार्धम साध और बाकी सारे विकल्पों को छोड़ दे, बाकी सारी चिंताओं को छोड़ दे, बाकी संसार की ओर देखना ही बंद कर दे, कर्म धाराओं को मानना ही बंद कर दे, पर्याय परिणमन की चर्चा ही छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि तू कितना ही इनके लिए रोए, कितनी अशुभ धारा के लिए रोए, कितना ही पर्याय परिणमन के लिए रोए, कितने ही कर्तव्य भोक्तत्व के लिए रोए, कितने ही पर पर्याय राग परिणति के रोए, तेरे रोने से, तेरे इनकी ओर देखने से ये एक क्षण के लिए भी तुझसे अलग नहीं होने वाली, बल्कि इनकी ओर देखने से, इनके नाम पे रोने से, इनके नाम का जप करने से ये कर्म प्रवृत्तियां कटेंगी नहीं, बल्कि बढ़ेंगी। और बढ़ेंगी बाद में वो तो छोड़ो, वर्तमान में तेरे को विस्मृत करेंगी, वर्तमान में तुझे भ्रमित करेंगी, वर्तमान में तेरे अंदर संचय सल और शंकाएं उत्पन्न करेंगी। और तेरे अंतर में संचय सल शंका विसल्य विकल्प, यदि इन विकारों का जन्म होगा, कसायों का तेरे अंतर से जन्म होगा, तू ऐसे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अरे गुरुदेव के ऐसे अमृत में वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, पी नहीं पाएगा तू उस अमृत वाणी को, पी नहीं पाएगा तू ऐसे अमरता के वरदान को, पी नहीं पाएगा तू ऐसी ध्रुवता की शक्ति को। ये चैतन्य राज, यदि ध्रुवता की शक्ति को पीना है, यदि शुद्धता की शक्ति को पीना है, यदि ऐसे ज्ञान आनंद के अमृत को ग्रहण करना है, यदि ऐसे अपने गायक चेतन स्वभाव की अनंत अद्भुत अनंत गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी अनुभूति को उपलब्ध करना है, तो हे भव्य आत्मान, समस्त विकल्पों को छोड़ के, समस्त कर्म धाराओं की ओर से दृष्टि हटा के एक ही उपाय है, रत्नात्रयम लंकृत स्वस्वरूपम, इस विश्व में प्रकाशित अपने रत्नात्रय में स्वभाव को, स्वयं में उत्पन्न होने वाले अपने केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को, ऐसे शुद्ध आत्म प्रकाश को ही अपनी दृष्टि में देखना, इस तत्व की साधना करना। एकमात्र मार्ग दिया आचार्य तारण स्वामी ने, एकमात्र उन्होंने अपने उपयोग को लगाने के लिए स्थान दिया, ठिकाना दिया, स्थायी ठिकाना। तुम्हारा स्थायी ठिकाना तुम्हारा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। अब ये भव्य जीव तो भव्य जीव है, वो गुरु महाराज से क्या बैठेगा कि गुरु महाराज चाहत तो है लेकिन हो नहीं रहा, अर्थात गुरु महाराज हमारी इच्छा तो है ऐसे स्वभाव को स्वीकार करने की, लेकिन क्या करें, ये पर्याय की रुचि ऐसी पड़ी गुरु महाराज कि थोड़ा बहुत प्रसाद करते हैं, थोड़ा बहुत सुन के चित्त लगाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान उपयोग चिंतन मनन से मंथन से अपने अंतर में ले जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज निमित्त संयोग ये भाव ये विभाव वापस इतनी तेजी से आने लगते हैं, इतनी तेजी से आने लगते हैं, ये पर्याय के वेग इतनी तेजी से आने लगते हैं गुरु महाराज, इतनी तेजी से आने लगते हैं कि इन पर्यायों के वेग के सामने हम अपने आत्मा के आत्म बल को, आप जैसा कह रहा हो भक्ति और बहुमान को, उस भक्ति और बहुमान को प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे हम अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करने के लिए, तत्व के बहुमान करने के लिए वैसे भक्ति और बहुमान को उत्पन्न नहीं कर पाते गुरु महाराज। भाई भव्य जीव कुछ भी पूछ सकता है, वो तो भोली भावना है, गुरु महाराज हम प्रकट नहीं कर पाते ऐसे भक्ति बहुमान को, हम ऐसे तत्ववाद की साधना को साध नहीं पाते। अरे गुरुदेव कहते हैं, रे भव्य आत्मा, अरे भविक जन, तू कहाँ सल और विसलतियों को पाल रहा है, तू कहाँ अज्ञान और अज्ञान कर्तव्य धारणाओं को पाल रहा है, तू कहाँ मन और मन की मानताओं को मान रहा है,
तू कहाँ अज्ञान और अज्ञान भाव का सहकार कर रहा है कि पाल नहीं पाते, मान नहीं पाते, साधना नहीं कर पाते। अरे तेरी दृष्टि कहाँ इन पर पर्याय को देख रही है? तू इस पल इस क्षण ही तो देख, वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो सत्ता ही तू है भव्य आत्मा, वे सत्ता ही तू है, वो रत्नत्रय का केंद्र ही तू है। यदि तू ऐसी रत्नत्रय की केंद्र में और सत्ता की ओर अपनी दृष्टि ले जाएगा, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की ओर तू अपनी दृष्टि ले जाएगा, तो अपने आप ही वो सत्ता सध जाएगी। वो तो अपने में सधी सदाई है, वो तो अपने में सधी सदाई है। अब भव्य जी फिर बोल बैठा, गुरु महाराज यही तो हम कह रहे हैं कि वो सदा सदाया तत्व ही अच्छा नहीं लग रहा हमें, वो सदा सदाया तत्व के प्रति रुचि नहीं आ रही हमें। हमें तो रुचि आ रही है भैया, हमें तो रुचि आ रही है कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में, हमें तो रुचि आ रही है भैया ये अशुभ मन के राग में, अशुद्ध मन के विकार में। अरे गुरुदेव कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, अनादिकाल से तूने संसार में जन्म मरण किया है, और ये जो कर्म बंधे हैं, ये कर्म अपनी सत्ता को लेके बंधे हुए हैं। ये अशुभ भाव धाराएं हैं, ये अशुभ भाव धाराएं, भाव कर्म की धाराएं, ये अपनी सत्ता को लेके बंधी हुई हैं। ये कर्तव्य भोक्तव्य आदि संस्कार, ये संयोग, ये निमित्त, ये सारी धाराएं अपने प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, इन चारों के साथ बंधे हुए हैं। तो भव्य आत्मा, जैसे ये कर्म बंधे हुए हैं, वैसे ही उदय में आके वैसे ही गल रहे हैं, अपने समय के साथ परिणमित हो रहे हैं। लेकिन हे भव्य आत्मान, ये काल के अनुसार, ये बाहर व्यवहार काल के अनुसार मन वचन काय के संयोग में ये द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूपी संयोग, ये तो अपने योग के अनुसार, मन वचन काय के योग के अनुसार स्वयं परिणमित हो रहे हैं। मन वचन काय अर्थात मन वचन काय इस कर्म योग के अनुसार स्वयं परिणमित हो रहा है। ये योगों की चपलता, मन वचन काय आदि तीन योगों की चपलता, ये तो कर्मोदय अनुसार परिणमित हो रही है। लेकिन हे भव्य जीव, ये कर्मोदय अनुसार परिणमित होने वाली चपलता के से, इस कर्मोदय अनुसार होने वाली अज्ञान और मोह की धारा से भी तेरा आत्मा सर्वत्र मुक्त है। तू एक बार विश्वास से तो कहे कि हाँ, मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव हूँ। एक बार बहुमान तो ला अपने हृदय से, बुद्धि पूर्वक की एक बार रोमांच तो ला कि हाँ, मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा सत्ता हूँ। एक बार ऐसा बहुमान ललकार लाने से तुझे अपने आप ही इन कर्म कसायों के बेग ढहते हुए दिखेंगे, ढलते हुए दिखेंगे, और तेरे आत्मा का जो ज्वर है, जो श्रद्धान की जो धारा है, जो दब गई है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। आत्म श्रद्धान की, आत्मज्ञान की जो धारा तेरे अंतर में दब गई है इन कर्मों की आवरण के कारण, इन कर्मों की बलवत्ता के कारण, वो ज्ञान धारा उत्पन्न होके बलवत होके तेरे सामने आ जाएगी। और जब ज्ञान धारा बलवत होके तेरे सामने आ जाएगी तो तुझे स्वयं हर्ष होने लगेगा, स्वयं भक्ति आने लगेगी, स्वयं बहुमान आने लगेगा, और स्वयं तत्वार्थ की साधना के प्रति रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। स्वयं अंतर से जय जयकार उत्पन्न होगी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसे मेरे शुद्धात्म चैतन्य ज्ञान प्रकाश की जय हो। अंतर से रोमांच अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, अंतर से आनंद स्वयं ही फूट पड़ेगा, अंतर से रुचि अपने आप ही फूट पड़ेगी कि हाँ, जय हो जयवंत हो मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, जय हो ऐसे मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, जय हो मेरे ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। ऐसा रोमांच स्वयं तेरे अंतर से फूट पड़ेगा। तो भव्यात्मा, जहाँ अंतर से ऐसा रोमांच फूटेगा, जहाँ अंतर से ऐसा बहुमान फूटेगा, वहाँ अपने आप ही समस्त संकल्प विकल्प मुक्त, धीरे 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 करते करते ये सारे संकल्प और विकल्प गल जाएंगे। तो भैया बहुमान, भैया समाधान क्या मिला? समाधान क्या मिला? अरे समाधान तो सुनो अच्छे से, समस्याएं भरा ये जीवन है। इस जीवन में, संसार के लौकिक जीवन में समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन है चैतन्य आत्मा, समाधान तो एक ध्रुव स्वभाव है, समाधान कारक तो एक अपना ध्रुव स्वभाव है, समाधान कारक तो अपना एक अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, समाधान कारक तो एक अपनी ध्रुव चेतना है,
समाधान में तो अपना ममल स्वभाव है चेतन आत्मा, समाधान तो एकमात्र अपने ममल स्वभाव में है, एकमात्र अपने ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वभाव में है, समाधान तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में है। समाधान भैया समाधान, समाधान तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में है, समाधान तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में है, समाधान तो अपने जिन स्वभाव में है। समाधान लेने के लिए तुम्हारा अपना ज्ञायक स्वरूप है भव्य आत्मा। समाधान के लिए कोई पर पर्याय थोड़ी ना है, समाधान के लिए कोई पर परिणमन थोड़ी ना है, समाधान के लिए कोई विभाव परिणतियां थोड़ी ना है। समाधान के लिए तो अपना अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव है, समाधान के लिए तो अपनी ध्रुव चेतना है, समाधान के लिए तो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है। क्या है जीवात्मन, है भव्य आत्मन, क्या तुम्हें ऐसे स्वभाव की आस्था बढ़ रही है? क्या ऐसे स्वभाव का विश्वास बढ़ रहा है? क्या गुरुदेव के कहे हुए इन वचनों के प्रति भक्ति और बहुमान उमड़ रहा है? क्या आस्था जम रही है? ओहो, यही मेरा प्रयोजनी से है। संसार में और कुछ प्रयोजनी नहीं है, संसार में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, संयोगों में और कोई इष्ट नहीं है, संयोगों में और कोई अपना नहीं है। भैया ये जिन वचन ही इष्ट है, श्रेष्ठ है, प्रयोजनी है और बहुमान करने योग्य, ये अपने जिन भगवान के वचन ही है, श्रद्धा देने योग्य, ये जिन भगवान की वाणी है श्रद्धा देने योग्य, और इसको श्रद्धान से दोगे अर्थात इस ओर देखोगे तो अपने आप ही सारा का सारा पर्याय परिणमन का खेल बिला जाएगा और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाएगा कि यही मेरा स्वभाव है, यही शुद्धात्म स्वभाव मेरा स्वभाव है, यही ज्ञानानंद में स्वरूप मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वभाव की स्वीकारता होगी तो कुबुद्धि, जो दुर्बुद्धि है, जो परपर्याय में पटकती है, परपर्याय का चिंतन कराती है, परपर्याय की अनुमोदना में रत रखती है, ऐसी मिथ्या दुर्बुद्धि छूटेगी। और मिथ्या दुर्बुद्धि जैसे जैसे छूटेगी वैसे वैसे ध्येय से, भाव से, परिणामों से इससे जीव की भिन्नता होती जाएगी, सम्यक चिंतन का उदय होगा। आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सम्यक चिंतन उत्पन्न होगा। और सम्यक चिंतन की ज्ञान धारा में, सत्य ज्ञान धारा में ये अज्ञान का जो राग रस है वो धीरे धीरे बिलाता जाएगा, कुबुद्धि का जो रस है बिलाता जाएगा, पर की चिंता, पर के विकल्प करने का जो रस है वो बिलाता जाएगा, ज्ञान का रस बढ़ता जाएगा, आनंद का रस बढ़ता जाएगा, शुद्ध स्वभाव का अमृत बढ़ता जाएगा और अज्ञान को ज्ञान भाव बिला जाएगा। यह है गुरुदेव की वाणी का रहस्य, यह है तारन जिनका उपदेश, यह है अपने शुद्धात्म प्रकाश की महिमा, अनंत शुद्धात्म प्रकाश की महिमा, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, स्वयं का अतीन्द्रिय 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 आनंदमय स्वभाव। यदि भगवान, यदि ये भव्य आत्मान अपने ऐसे स्वभाव का बोध आए, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव का बोध आए तो इस संसार में, इस संयोग में कोई इस जीव को भटकाने वाला नहीं है, कोई इस जीव को उलझाने वाला नहीं है, कोई इस जीव को भटकाने वाला नहीं है। ये अपना स्वभाव है, स्वभाव, और अनंत महिमावंत है, आनंद और परमानंद की अनुभूति से भरा हुआ है, जिसमें अतीन्द्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं बहता। अपने ज्ञान धारा से, अपने आनंद की धारा से, अपने निराकार अमृत में कुंभ की धारा से, इस धारा से दृष्टि ना हटे तो फिर पर पर्याय में तो कोई दम ही नहीं है, इस पर परिणमन में तो कोई दम ही नहीं है। चेतन आत्मा, अरे भव्य आत्मान, सुख का दरिया तुम्हारे सामने से बह रहा है, अब तुम स्वयं उस दरिया में ना डूबो, तुम स्वयं उस ज्ञान अमृत में ना डूबो और तुम स्वयं कांटों के खेत में चले जाओ, विकल्पों के खेत में चले जाओ, कर्तव्य के क्षेत्र में चले जाओ, राग के क्षेत्र में चले जाओ, इंद्रिय विषयों के अनुराग में चले जाओ, तो गलती ज्ञान के बहने वाली धारा में, उस लहलाते हुए अपने अनंत सागर, ज्ञान सागर में, उस दरिया में कोई कमी थोड़ी ना है, उस सागर में, उस अतः गहरे सागर में, उसमें कोई कमी थोड़ी ना है। वो ज्ञान सागर तो वे अपने ज्ञायक का अनंत अतीन्द्रिय आनंद तो सामने से बह ही रहा है, लेकिन अब तुम
उस अतीन्द्रिय आनंद को ना देख के, उस अमृत अनंत ज्ञान रस की धार को ना देख के तुम यदि स्वयं ये विकल्प है, शल्य है, चिंताएं है, आकुलता है, कर्मधाराएं हैं, मन में उत्पन्न होने वाला विकार है, तुम इस विकार के साथ हो जाओ, एक में एक हो जाओ, इस विकार में जुड़ जाओ, इन अशुद्ध भाव में जुड़ जाओ, इनका कर्ता भोक्ता अपने आप को मानने लगो, इनमें एकत अपनत करके सुखी दुखी अपने आप को मानने लगो। तो भव्य आत्मा गलती ज्ञान समुद्र की नहीं है, गलती सामने से बैठे हुए दर्शन ज्ञान चैतन्य में स्वभाव की नहीं है, वो तो शुद्धता से बह रहा है। गलती तुम्हारी है कि वो स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उस स्वभाव की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, बल्कि पर्याय परिणमन की ओर तुम्हारी दृष्टि जा रही है। गलती उसकी नहीं है, गलती ज्ञान आनंद की नहीं है, गलती ज्ञान सरोवर की नहीं है। सुनो अच्छे से भव्य आत्मान, गलती स्वभाव की नहीं है, स्वभाव तो स्वभाव में विलस रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो तो निर्विकल्प आनंद में चेतन स्वभाव तो वो अपने में वरत रहा है। भैया गलती उस स्वभाव में कोई भी नहीं है, लेकिन भैया गलती तो अपनी है कि अपन उस चिद्रूप उस शुद्ध आनंद को ना देख के अपन पर पर्याय को देख रहा है, बस अपन पर परिणमन में रत हो रहा है, बस अपन पर की भावनाओं को भाने में लगे हुए हैं, अपन पर्याय की सत्ता को मानने में लगे हुए, अपन परिणमन की धारा में बहने में लगे हुए हैं। गलती तो भैया अपनी हो रही है, और इस गलती के कारण ये वर्तमान की गलती अपने को अनंत दुखों का कारण बन रही है, बस। तो भैया यही तो हम कह रहे हैं, इस गलती को, इस भूल को कैसे मिटाएं? अरे अंधकार से प्रकाश में आने के लिए क्या करें? बस जो उपाय अंधकार से प्रकाश में आने के लिए किया जाता है, वही उपाय तुम्हें इस गलती को मिटाने के लिए किया जाएगा। क्या करें? और ये अंधकार से प्रकाश में आने के लिए क्या कहा जाएगा, क्या करा जाएगा? भैया प्रकाश का जो स्रोत है उसको विस्फोटित कर दो, विस्फोटित कर दो। अर्थात प्रकाश के स्रोत से, जैसे कि आपके हाथ में लाइटर है तो आपके हाथ में टार्च है, तो भैया क्या करो, टार्च को ऑन कर दो, लाइटर को जला दो। ये क्या कर दे, बल्ब को चालू कर दो, क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही भैया इस अज्ञान और माया को मिटाने के लिए क्या करें? इस अश्रद्धान की धाराओं को तोड़ने के लिए क्या करें? तो गुरु महाराज ने कह दिया, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। वो शुद्धता से प्रकाशित शुद्ध तत्व, अनंत प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप, वो परमात्मा तुम्हारे पास है। अब क्या चाहते हो? गुरु महाराज अज्ञानता को मिटाना कह रहा है, टार्च चालू कर दो। टार्च चालू कर दे गुरु महाराज, मतलब अरे अज्ञान को मिटाना चाहते हो ना, तो टार्च जलाओ। अज्ञान अंधकार को मिटाना तो टार्च जलाओ। गुरु महाराज कैसी टार्च जलाएं? वो कह रहा है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। वो शुद्धात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ, टार्च जला दो, उसके श्रद्धान को कर लो। जहाँ शुद्धात्मा के श्रद्धान की बटन दबी, जहाँ शुद्धात्मा की दृष्टि हुई, उसी समय अनंत प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, अनंत प्रकाश अनंत स्वभाव प्रकाशित हो जाएगा, और ये संपूर्ण माया रूप अंधकार विला जाएगा, संपूर्ण माया रूप अंधकार विला जाएगा, संपूर्ण कर्तृत्व रूप अहंकार विला जाएगा, संपूर्ण ममत्व रूप अंधकार विला जाएगा, और एक शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ, एक ध्रुवता से प्रकाशित होता हुआ, एक बिल्कुल निश्चय से प्रकाशित होता हुआ अपना ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, सहज उत्पन्न हो जाएगा। चेतन राजा सहज ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की आराधना उत्पन्न हो जाएगी, सहज ऐसे ममल स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, और सहज ही संकल्प विकल्प गलेंगे। और भैया जो गाढ़े संकल्प विकल्प हैं, जो तीक्ष्ण तीव्र संकल्प विकल्प हैं, वो गलेंगे, और जो सहज संकल्प विकल्प की धारा है वो अपनी चेतना से भिन्न दिखाई देगी। आत्मचिंतन से देखो भैया, गलेंगे का मतलब क्या होता है भैया? पर पर्याय का चिंतन, पर पर्याय की चिंता से विमुख होके आत्मचिंतन प्रकट होगा, तत्व का चिंतन प्रकट होगा, तत्व की दृष्टि के पूर्वक, तत्व के लक्ष्य पूर्वक तत्व का चिंतन का प्रकट होगा। तो क्या होगा भैया? तत्व का चिंतन प्रकट होगा तो व्यर्थ के विकल्प
गल जाएंगे, व्यर्थ की चिंता गल जाएगी। और भैया उस तत्व के चिंतन से, उस तत्व के उदय के जो चिंतन होगा, जो स्वभाव की दृष्टि बनेगी, जो स्वभाव की श्रद्धा पक्की होगी, उस श्रद्धा से, उस चिंतन से जो भैया बाकी पदार्थ हैं जो ज्ञेय बन रहे हैं, जो बाकी अवस्थाएं जो जानने में आ रही हैं, वो सारी अवस्थाएं, वो सारा सब कुछ वो वस्तु स्वरूप के अनुसार दिखने लगेगा, उद्गल भिन्न जानने में आने लगेगा, अर्थात संकल्प विकल्प से भिन्नता होने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा ये कार्य, अपने आप ही संकल्प विकल्पों से भिन्नता होने लगेगी ऑटोमेटिकली। जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप के अनुसार विचार अपने आप ही बनेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब काम होगा। देखो कितने अनुभव की बातें हैं, अपने आप ही कैसे अपने आप ही अनुभव से सिद्ध हो रही हैं। अपने आप ही चिंतन बढ़ेगा, विकल्प की धारा कटेगी, विकल्प की धारा कटेगी तो भाई अपने आप ही जीव के अंदर निराकुलता आएगी, और जहाँ निराकुलता आएगी चिंतन की धारा प्रगाढ़ होगी, ज्ञान धारा मजबूत होगी, वहाँ जीव को स्वयं भी अपने आप ही धीरे धीरे भिन्नता प्रकट होने लगेगी, पर पर्याय परिणमन से भिन्नता जानने में आने लगेगी, पर पर्याय परिणमन असत्य और मिथ्या जानने में आने लगेगा। अभी जो स्वीकार कर रहा है वो ज्ञान में झलकने लगेगा, जैसा स्वीकार कर रहा है वैसा झलकेगा, जैसा वस्तु स्वरूप स्वीकार कर रहा है वैसा वस्तु स्वरूप प्रतीति में आने लगेगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो भैया करना क्या है, चाहिए तो कह रहा है कि भक्ति और बहुमान के अलावा कुछ नहीं करना। और भक्ति और बहुमान भी सहज आता है, वो भी करने का भाव नहीं है, अपनी प्रभुता को सुन के, ऐसे गुरु वचनों को सुन के, ऐसी जिन भगवान की वाणी को सुन के, ऐसा भक्ति और बहुमान स्वयं भव जीव के अंतर हृदय से उछलता है। ऐसा भक्ति और बहुमान स्वयं आत्मा से उछलता है, और आत्मा ऐसे भक्ति और बहुमान से सुशोभित होके सिर्फ एक ही काम करता है, जय हो 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 जय हो। उससे पूछो ये काय की जय कर रहे हो, तो कह रहा मेरे गुरुदेव भगवंत ने कहिए, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्ताम। अरे मेरा आत्मा तो शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, और मेरे इस आत्मा के आनंद में कोई संकल्प विकल्प, कोई भेसल, कोई सुख दुख नहीं है। आनंद 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 और आनंद आनंद। यही आनंद चिंतन के रूप में बढ़ता जाता है, यही आनंद भक्ति और बहुमान के रूप में बढ़ता जाता है। और भैया जो कर्म कसाय है, जो चिंताएं पड़ी हैं, जो अनादिकाल की सल पड़ी हैं, जो लोभ स्वार्थ काम अहंकार पड़ा हुआ है, वो इस तत्व चिंतन के नीचे दब जाता है। भाई कितनी देर के लिए दबता है, जितनी देर के लिए जिनदेशना सुनते हैं, जितनी देर के लिए आत्मचिंतन करते हैं, जितनी देर के लिए स्वभाव पे दृष्टि रहती है, उतनी देर के लिए सारी अज्ञान धाराएं गल जाती हैं। और भैया थोड़े से विचलित हुए, थोड़े से पर पर्याय में दृष्टि गई, थोड़ा सा यदि इधर उधर दृष्टि गई, कर्म धाराओं पे दृष्टि गई, तो भैया फिर परिणमन वही चालू हो जाता है संसार का। तो भैया एक बात बता दो, भैया ऐसा कोई उपाय बता दो, ऐसा कोई रहस्य समझा दो हमें, ऐसा कोई गुप्ती बता दो, ऐसा कोई सरल मार्ग बता दो कि भैया पर पर्याय में जाए ना, ऐसा कुछ बता दो। अरे भैया तुम फिर आ गए पर्याय में। अच्छा तुम यही पूछना चाह रहे हो ना भैया, कछु ऐसा सरल सो मार्ग बता दो, ऐसा सरल सो मार्ग बता दो जिससे हम कभी जब पर पर्याय में जाए नहीं। तो भैया सरल सो सीधो सो मार्ग ये है कि जो पर पर्याय चल रही है उन्हें तुम अपना कहो मत, कह दो कि ये मेरी है ही नहीं, ये सबसे सरल सो मार्ग। तो भैया ऐसा कहने से कहा जाएगा, भैया ऐसा कहोगे कि पर पर्याय मेरी है ही नहीं, पर परिणमन मेरा है ही नहीं, ये पर परिणमन से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो तुम्हारे अंतर में गुरु महाराज के वचनों को सहकार बना रहे हो, तुम्हारे अंदर जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास बना रहेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा ज्ञान उपयोग बना रहेगा, और तुम्हें वापस जिन भगवान के वचन प्राप्त होंगे, वापस तुम्हें गुरु महाराज की देशना प्राप्त होगी, वापस तुम्हें शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का बहुमान आएगा, और अपने आप ये कर्म धाराएं धीरे धीरे मंद होती जाएंगी, फिर क्षीण होती जाएंगी, और तुम्हारा आत्मा का बल बढ़ता जाएगा, अंतरात्मा की जय जयकार बढ़ती जाएगी, आत्म स्वभाव की रुचि बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा भैया, रत्नत्रयम अलंकृत विश्व रूपम, रत्नत्रयम अलंकृत विश्व रूपम, तुम्हारी आत्मा रत्नत्रय से अलंकृत हो जाएगी। अलंकृत है ही, उसमें व्यक्त हो जाएंगे रत्नत्रय, परिणमन में रत्नत्रय आ जाएंगे, परिणमन में बाहर तक उछल के आ जाएंगे, बाहर तक निकल के रत्नत्रय का पुंज प्रकट होके आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा, एक ही काम है भैया, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम।
अंधकार हो रहा है, लाइट जला दो, आओ मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, ज्ञान हूँ, विज्ञान हूँ, चैतन्य में हूँ, आनंद में पिंड हूँ, ऐसा स्वभाव का उजाला कर दो, सब अपने आप ही गल जाएगा, सब अपने आप ही गल जाएगा। कितना सरल उपाय। अंधेरा हो तो प्रकाश कर दो, अंधकार हो तो ज्योति जला दो। बस जहाँ ज्योति जली, जहाँ प्रकाश हुआ, जहाँ गुरुदेव की वाणी हृदय में गई, जहाँ गुरुदेव ने जगाया, कहा कि अरे तू शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य में है, वहां भव्य आत्मा के हृदय में उलक हुटी। और भैया जहाँ हुलक हुटी वहां फिर क्या प्रसार में, क्या लाज, क्या मंजीरा, क्या ढोलक, क्या ताल। अरे एक बार उलक उठी तो फिर ना ताल दिखती, ना मंजीरा दिखता, ना ढोलक दिखती। एक बार हुलक उठी तो फिर जीव तन्मय हो जाता है, फिर जीव मस्ती में मस्त हो जाता है, फिर जीव आनंद में आनंदित हो जाता है। फिर उसे परवाह नहीं कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा या कल कौन सी पर्याय आएगी या नहीं आएगी। एक बार हुलक उठी तो क्या खंजरी हो, क्या ढोलक, वो तो फिर आनंद, वो तो फिर आनंद, वो तो फिर आनंद। एक बार अंतर से हुलक उठी और फिर आनंद के अलावा कुछ शेष रहता नहीं है। अंतर से हुलक उठनी चाहिए, बस अंतर हृदय से हुलक उठनी चाहिए। एक बार अंतर हृदय से हुलक उठी और फिर बस सब पर्याय परिणमन मिला जाता है, सब प्रभाव क्षीण हो जाता है, सब कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव क्षीण हो जाता है, सारा जन्म मरण सब मिला जाता है चेतन। बस एक बार बहुभक्ति युक्तम, एक बार भक्ति और बहुमान से भर जाए आत्मा का हृदय, एक बार रोमांचित हो जाए जीव का चित्त, एक बार सदगुरु तारन तरन जिन देवा की शरण मिल जाए, एक बार अंतर से उत्पन्न हो जाए भावना कि हे गुरु, अरे तारण तरण जिहाज हमारे गुरु तारण तरण जिहाज। हमारा तो गुरु तारण तरण है, हमें तो इस भवनदी से पार होने वाली नौका प्राप्त हो गई है, हमें तो निर्माण की ओर ले जाने वाला शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ये वीतराग तत्व हमें श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार है। और भैया हम हृदय से तो एक ही भावना करते हैं कि तत्वार्थ सार्धम, अपने से जितनी सामर्थ्य होगी, अपनी जितनी शक्ति लगेगी, अपनी जितनी भावनाओं और श्रद्धा और ज्ञान का जोर रहेगा, अपनी सामर्थ्य शक्ति अनुसार तो हम इस तत्व की श्रद्धा को ही अपने हृदय में धारण करेंगे, अर्थात तत्वार्थ सार्धम, तत्व की साधना को भक्ति और बहुमान पूर्वक साधने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव आपने आज्ञा दी है तो आपके वचन खाली नहीं जाएंगे, आपने आज्ञा दी है तो आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपने आज्ञा दी है तो दुनिया पलट जाए लेकिन मेरा हृदय नहीं पलटेगा, मेरी आत्मा नहीं पलटेगी। मैं गुरु का लाल शिष्य हूँ, मेरा शोर कम नहीं होगा। मैंने तो गुरुदेव हृदय से अंगीकार कर लिया है, आपकी आज्ञा को हृदय से स्वीकार किया है। पूरा ब्रह्मांड पलटता है तो पलट जाए, लेकिन आपके वचनों की स्वीकारता जिस हृदय ने कर ली है, आपके द्वारा दिए उपदेश की स्वीकारता जो श्रद्धा जिस आत्मा ने कर ली है, गुरुदेव वे आत्मा फिर कभी मिथ्यात्व की ओर नहीं पलटेगा, वो आत्मा फिर कभी भी इस संसार की ओर नहीं पलटेगा। वे आत्मा तो ध्रुव केवल ज्ञान में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपने अनंत शुद्धता से प्रकाशित होते हुए अपने अतीन्द्रिय अनंत वैभव को पूर्ण रूपेण उज्ज्वल करके ही रहेगा, पूर्ण रूपेण प्रकाशित करके ही रहेगा। अब ये आत्मा संसार की ओर पलटने वाला नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं पलटेगा मेरा आत्मा वापस संसार की ओर, एक पल के लिए भी नहीं पलटेगा मेरा आत्मा संसार की ओर। मेरा आत्मा तो अब सीधे सिद्धालय में गमन करने वाला, अपने चैतन्य में स्वभाव में विलास करने वाला, अपने मुक्ति में, अपने सुख में, अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने वाला है। मेरा हृदय गुरुदेव, मेरा हृदय अब वापस पलटने वाला नहीं इस संसार की यात्रा के लिए। अब तो पलट गया अंतरात्मा के लिए, अब तो पलट गया निःशुद्धात्मा के लिए, अब तो आ गई हुलक, अब तो आ गया रोमांच ध्रुव तत्व का, अब तो कर लिया स्वीकार तारन तरन देव, अब तो कर लिया स्वीकार आपकी वाणी को।
अब तो सम्यक के उस रत्न को पा लिया जिसकी गारंटी है कि तू मुझसे उल्टा भी चल तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तुझे सिद्धालय जाना ही पड़ेगा। जिस हृदय ने इस अनुभव को कर लिया, जिस हृदय ने गुरु की आज्ञा को पी लिया, जिस आत्मा ने गुरुदेव के इन वचनों को पी लिया, उस आत्मा को तो निर्माण जाना ही पड़ेगा। उसे तो अपना अनंत अतीन्द्रिय सुख शाश्वत स्वरूप प्राप्त होके ही रहेगा। ऐसा भैया, ऐसा अपना अद्भुत शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अब तो कोई प्रश्न नहीं है भैया, अब तो इस गाथा को पूरी कर दें। अब तो गुरुदेव का आशीर्वाद से मिल रही है, कल से अगली गाथा में प्रयाण करें। अब तो गुरु महाराज ही कह रहे हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अब तो तू शुद्धता में प्रकाशित चेतना ही है, अब तू वापस संसार की ओर नहीं पलट सकता। बस भक्ति और बहुमान से इस तत्वार्थ की साधना में लग, भक्ति और बहुमान से रत्नत्रय पुंज को साथ। चिंता मत कर, संकल्प विकल्प से मुक्त है तेरी आत्मा। संकल्प विकल्प तेरे आत्मानुभूति को नहीं छीन सकते। संकल्प विकल्प तेरे शुद्धात्मा के श्रद्धान को नहीं मिटा सकते। संकल्प विकल्प तेरे अंतर में उत्पन्न हुई वीतरागता को क्षय नहीं कर सकते। तेरे अंतर में उत्पन्न सम्यक्त को हटा नहीं सकते। तेरे अंतर सम्यक्त तो जागृत हो चुका है। तेरे अंतर में श्रद्धान का पुष्प तो खिल चुका है। चेतन की महक तो हृदय में उत्पन्न हो गई है। अब इस तीन लोक और तीन काल में भी तुझे संसार में कोई परिभ्रमण कराने वाला कोई ऐसा शक्ति नहीं बची, मिथ्यात नामक ऐसा शत्रु तेरे अंतर नहीं बचा जो तुझे दुर्गतियों की ओर ले जाएगा। बचा ही नहीं है भगवात्मा, बचा ही नहीं है कोई ऐसा शत्रु, बचा ही नहीं है कोई ऐसा शख्स, बचा ही नहीं है कोई ऐसा कर्म प्रकृति जो तुझे वापस इस अनंत संसार की ओर ले जाए। ऐसी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी ताकत नहीं बची जो तुझे संसार में रख सके। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शक्तिशाली और सबसे बड़ा अपने आत्म स्वभाव का नाथ तू स्वयं जिन पर पद को उपलब्ध हो चुका है चेतन, तू स्वयं सत्य स्वरूप की श्रद्धा से अलंकृत हो चुका है। अब इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं बची जो तुझे रोक सके, जो तुझे अंतराल पहुंचा सके। इस विश्व में कोई दूसरा ऐसा पदार्थ नहीं बचा, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा तो जो तुझे अनंत संसार की यात्रा की ओर खींच के ले आ सके। इस चतुर्गति की परिभ्रमण की यात्रा में तुझे भटका सके। ऐसी लायकात इस समय कोई कर्म में नहीं है। अब आत्मा थोड़े समय के ये कर्म है, थोड़े समय के संयोग है। अरे अनंत संसार तो गली गया, ये कर्म थोड़े संयोग है, थोड़े से समय के भव बचे हैं, 2 4 5 भव बचे हैं बस। इस निकृष्ट पंचम काल में तेरी रुचि इस बात का प्रमाण है कि तू निकटवर्ती भव्य जीव थोड़े ही समय में सिद्धि गमनम न संचय, थोड़े समय में सिद्ध सिला में और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होने के लक्षण लेके आया है। आत्मा अब तुझे 84 में कोई परिभ्रमण नहीं करा सकता। अतीन्द्रिय आत्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। जहाँ समस्त संकल्प विकल्पों का अभाव है, जहाँ ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का प्रकाश है, जहाँ विंद स विंद स विंद विंदम स विंद 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 विंदम, जहाँ अपना निर्विकल्प आनंद अर्क विंद में स्वभाव ही पद विंदम अपने स्वपद में दिखाई दे रहा है। बस स्वपद में दिखाई दे रहा है, स्वपद में दिखाई दे रहा है। विंद स्वरूप निर्विकल्प आत्मा, यही तो अपना ज्ञान में प्रकाश है। बहुभक्ति युक्तम, भक्ति और बहुमान से भरे रहो चेतन। ये भक्ति और बहुमान से भरा हुआ हृदय तत्वात् की साधना में दिन दोगुनी और 4 रात चौगुनी, अरे हर पल अनंत गुनी वृद्धि करने वाला है। भक्ति और बहुमान, स्वरूप का भक्ति और बहुमान, ध्रुवता का भक्ति और बहुमान, रत्नात्रय में सत्ता का, अपने विश्व में प्रकाशित अपने चैतन्य दर्शन ज्ञान में पिंड का बहुमान, चारित्र में अपनी ध्रुव सत्ता। ऐसी शुद्ध प्रकाशवान सत्ता का ही अनुमोदन करो, बारंबार अनुमोदन करो। इस अनुमोदन से ही ये कर्म कसाय भाव, कर्मों की दशाएं, ये पुण्य पाप, ये स्वार्थ अहम, ये विकारी परिणाम पर पर्याय की दृष्टि, सब कुछ सोहा हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ खिप जाएगा, सब गल जाएगा। तो बता भी दिया ना कैसे गलेगा, चिंतन की धारा से। इस भूमिका में
सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब पिला जाएगा और चैतन्यमय महापिंड उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञानमय महापिंड उत्पन्न हो जाएगा। हे ज्ञानी, हे ज्ञान, हे ज्ञायक, क्या तुझे ऐसी ज्ञान में महापिंड चेतन सत्ता का बहुमान है? कैसे ज्ञान में महापिंड अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का बहुमान है? कैसे ध्रुव ज्ञान में महापिंड अपने ध्रुव ज्ञायक प्रकाशक स्वरूप का बहुमान है? यदि इसका बहुमान है तो समस्त संसार क्षय। यदि ऐसे ज्ञायक पिंड ध्रुव स्वभाव का बहुमान नहीं है तो इस संसार से वापस खींचने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तेरा अपना ही स्वभाव है। हृदय से स्वीकार कर, हृदय से अंतरात्मा से स्वीकार कर। तेरा अपना ही स्वभाव है, तेरी अपनी चेतना है, तेरा अपना ही शुद्धता से प्रकाशित होने वाला तेरा अपना प्रकाशवान स्वभाव है जो तुझे इस संसार से एक क्षण में बाहर खींच के ले जाएगा। एक बार में, सिर्फ एक बार में खींच के ले जाएगा, एक बार में बस। लेकिन भैया, जिसका हृदय जितनी गहराई से समर्पणता से भरा होगा, जिसकी आत्मा जितनी प्रियता से अपने अमृत को चखना चाहती है, जिसकी आत्मा जितनी गहराई से इस परम सत्य में डूबना चाहती है, वो जीव उतने गहरे मोतियों को निकाल लाएगा, उतने गहरे इस तत्व के मोतियों को, उतने गहरे अभिप्राय को पुष्ट कर लेगा। भैया, इस 1 घंटे में ये समझ लो, गुरु महाराज की इस एक गाथा के, इस 1 घंटे के ज्ञान उपयोग के वांछन में इतनी भयंकर अनुबोधना होती है। इस ज्ञान अमृत को ग्रहण करने काल में इतनी गहरी ज्ञान अमृत की रसधार ग्रहण होती है कि अपने आप अभिप्राय, अपने आप पोषण को हो जाता और पता नहीं लगता कि हमारा अभिप्राय कितना पुष्ट हो गया, हमारी श्रद्धा कितनी बढ़ गई, हमारा ज्ञान कितना विकसित हो गया, पता ही नहीं लगता। अनंत गुना विकास होता आत्मशक्तियों का, अनंत गुना विकास होता है। भैया, जब इतना अनंत गुना विकास होता है तो जानने में क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं है? अरे भव्य आत्मा, जब उपयोग पर्याय धारा में, कर्म धारा में निमग्न होगा तो ये विकास दिखेगा कैसे? इस विकास को देखने के लिए चाहिए सम्यक ज्ञान की धारा। विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास को देखने के लिए सम्यक ज्ञान की धारा चाहिए, तत्व का गहरा चिंतन चाहिए, तत्व के प्रति ज्ञान धारा का अपना उपयोग तत्व के प्रति लगना चाहिए। जब तत्व के प्रति उपयोग लगेगा, गहरी ज्ञान धारा होगी, तो ये विकास भी तुम्हें अपने आप ही दिखाई देगा कि कितना विकास हो गया, कितना विकसित हो गया मेरा ज्ञान। आज दोपहर की चर्चा याद है, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। अरे कितना प्रफुल्लित हो गया, अनंत गुण में प्रकाशक आत्मा, अनंत गुण में प्रकाशक मेरा आत्मा, अनंत गुणों से प्रकाशित होने वाला मेरा आत्मा, अनंत गुणों में प्रकाशित होने वाला मेरा आत्मा, जिसके प्रदेश 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 ध्रुवता और शुद्धता में प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रदेश प्रदेश आत्मा का एक एक समय का अनंत रोमांच, अनंत ध्रुवता और अनंत सिद्धि स्वयं में प्रकाशित हो रही है, स्वयं में प्रकाशित हो रही है। ये सब भैया अंतर का आत्मबल, ये सब भैया अंतर का आत्म शौर्य, ऐसी भैया निज प्रभुता, निज प्रभुता, निज ज्ञायक की प्रभुता, निज आनंद में प्रभुता। अभी भी रूखे रूखे सुन रहे हो क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। ओहो रत्नात्रयम लंकृत विश्वरूपम। ओहो क्या कह दिया गुरुदेव, तत्वार्थ सारदम बहुभक्ति युक्तम। पूरा जीवन भक्ति और बहुमान से इस तत्व को साधने में भी निकल जाए तो थोड़ा ही है, थोड़ा ही है गुरुदेव। इस भक्ति और बहुमान से इस शुद्धात्म स्वभाव की वंदना करने में भी पूरा जीवन निकल जाए, इस शुद्धात्म स्वभाव की अनुमोदना करने में भी पूरा जीवन निकल जाए, इस शुद्धात्म स्वभाव का सहकार करने में ही अनंत काल बीत जाए तो थोड़े हैं गुरुदेव। ये निर्विकल्प सत्ता ही मेरा अपना स्वभाव है। ये पर पर्याय में मिला क्या मुझे आज तक जो मैं इनके तरफ भागूं? इन कर्मों कसाय में मिला क्या मुझे आज तक जो मैं इनको मानूं? इन मोह और अज्ञान की धारा में, ममत्व की धारा में मुझे मिला क्या आज तक जो मैं इनको स्वीकार करूं? इनसे तो मुझे दुख और आकुलता के अलावा कुछ मिला ही नहीं गुरुदेव। यदि पूरा जीवन, अनंत काल, ये पूरे अनंत भाव, जितना भी समय है मेरी आत्मा के पास, सिर्फ एक इस समय सार ध्रुव तत्व को साधने के लिए है बस। जिन आज्ञा में रहना है, जिन आज्ञा में परिणमित होना है, जिन आज्ञा अनुसार अवगान करना है और जिन आज्ञा अनुसार अपने आत्म स्वभाव में लीन रहना है,
जिन आज्ञा के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, जिन आज्ञा के अनुसार, जिन आज्ञा के अनुरूप ही मुझे मेरा अपना सम्यक आचरण देखना है गुरुदेव। जिन भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि है, आपका उपदेश ही सर्वोपरि है भैया। ऐसा सहज अपना शुद्ध स्वभाव है, ऐसा सहज अपना शुद्धात्मा है, और वे अपना शुद्धात्मा समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त है। बहुमान से, भक्ति से ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की साधना करो, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में देखो। यही जिनभर भगवान की आज्ञा है। इस आज्ञा में जो रहेगा वे चतुर्गति की यात्रा से छूट जाएगा। इस आज्ञा में जो आचरण करेगा वो संसार के परिभ्रमण के दुखों से मुक्त हो जाएगा। और भैया इस आज्ञा को जो नहीं देखेगा राग में लग जाएगा, मोह में लग जाएगा, कर्तव्य में लग जाएगा, अर्थात कर्म धाराओं से भयभीत हो जाएगा, मन की अशुद्ध परिणतियों में चिपट जाएगा, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। भैया वे आत्मा का बहुमान कहाँ से लेके आएगा? मोक्ष मार्ग का बहुमान कहाँ से लेके लाएगा? और भैया जिसे मोक्ष मार्ग का बहुमान नहीं आएगा, जिसे अपने मुक्त आत्म स्वभाव का बहुमान नहीं आएगा, वह 84 लाख के परिभ्रमण से कैसे मुक्त होगा? अरे इस 84 लाख के परिणमन से मुक्त कराने वाला एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है। अनंत अंधकार को गलाने वाला एकमात्र शुद्ध आत्म स्वभाव का शुद्ध प्रकाश है। उस शुद्ध प्रकाश के उज्जवल होते ही अनंत अंधकार गल जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए भव्यात्मान महिमा और भक्ति और बहुमान देना है समर्पण, तो तत्वार्थ की साधना, तत्व की श्रद्धान के लिए अपना समर्पण दो बस। यदि देना है अपना रुझान तो तत्व की आराधना के लिए अपना रुझान दो। उपयोग लगाना है तो चैतन्य में लगाओ। भैया नहीं लग रहा तो कर्मधाराएं चल रही हैं तो फिर उन्हें स्वतंत्र चलता हुआ छोड़ दो। उनमें ज़्यादा उलझो मत, उनमें ज़्यादा अपनी आड़ पैच मत लगाओ। उनसे तो कह दो कि तुम्हारा परिणाम जब तक है तब तक तो तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे परिणाम से हमेशा मुक्त रह सकता हूँ बस। कर्मधाराओं में जुड़ने के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। श्रद्धान की अपेक्षा से जुड़ना कह रहा है। मुझे कोई श्रद्धान की अपेक्षा कर्मधारा में बहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं इन्हें अपना स्वरूप कभी 3 काल में मानने वाला नहीं हूँ। मैंने तो स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया तुमने? गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया। क्या थे गुरुदेव के वचन? गुरुदेव के वचन थे कि ये आत्मा शुद्धता से प्रकाशित परमात्मा चैतन्य ज्योति स्वरूप है, और इस आत्मा में रत्नत्रय का पुंज है, और इस आत्मा को कोई संकल्प विकल्प सुखी दुखी नहीं करते। ये आत्मा संकल्प विकल्पों से मुक्त है। ऐसे तत्व की साधना के लिए, ऐसे तत्व को विश्वास देके, गुरुदेव वचन को विश्वास देके मैंने तो अंतर से स्वीकार कर लिया, भक्ति और बहुमान से स्वीकार कर लिया कि मेरा मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, मेरा मार्ग तो आत्मा की साधना है, मेरा मार्ग तो जिन भगवान के द्वारा दिखाया हुआ पद है, मेरा मार्ग तो मेरा आत्मा का हित है, मेरी आत्मा का हित है, मेरी आत्मा का हित है, मेरी आत्मा का हित है। ये बात हृदय में घर कर गई, घर इतनी गहरी घर कर गई, इतनी गहरे में चली गई है अब ये सत्यता। अब ये जिन भगवान इतने हृदय के गहराई में उतर गए, अब ये बात, ये गुरुदेव की आज्ञा हृदय के इतने गहरे तल में उतर गई, हृदय के इतने गहरे अंतर तल से स्वीकार हो गई कि अब दुनिया बदल जाए, ब्रह्मांड पलट जाए, पूरे संयोग पलट जाए, तो भी मेरी स्वीकारता पलटने वाली नहीं है। मैंने सम्यक्त महारत्न को पा लिया है। अंतर विश्वास को, आत्मविश्वास को, अपनी आत्मा की श्रद्धा को प्रकट कर लिया है। मैं अनुभव से सुशोभित हो चुका हूँ। इसलिए अब मुझे इस संसार का कोई भी कर्म वापस संसार में नहीं खींच सकता। अनंत संसार में नहीं जा सकती मेरी आत्मा। भैया ऐसे स्वभाव का बहुमान रखो, ऐसे शुद्धात्मा के प्रकाश का बहुमान रखो, ऐसी चैतन्य में सत्ता के प्रकाश का बहुमान रखो। ये प्रकाश ही मेरी आत्मा का स्वरूप है, ये प्रकाश ही मेरी आत्मा का अपना स्वरूप है, ये ज्योति अपनी आत्मा का अपना स्वरूप है। ऐसी ज्ञान में, ज्योति के आनंद में, ऐसे शुद्धात्म निर्विकल्प सत्ता के आनंद में सदा सराबोर रहो,
सदा आनंदित रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव आत्माओं के लिए एकमात्र परम पावन, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करने वाला एकमात्र पवित्र उपदेश है, एकमात्र गुरुदेव का सच्चा बहुमान है, गुरुदेव के द्वारा दिया गया सच्चा जिन मार्ग है। इस जिन मार्ग में आरोहण करो, इस जिन सत्ता का बहुमान रखो, यही गुरुदेव की आज्ञा है। जैसे गुरुदेव के वचन ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे अंतर से स्वीकार है। ऐसी दृढ़ स्वीकारता के साथ अब जीवो भक्ति और बहुमान से इस जिन मार्ग में आरोहण करो। पुत्र, परिवार, घर, मकान, दुकान, ये सब तो कर्मोदय है, अपने काल तक, अपने समय तक है। इनसे ना अपनत्व करो, ना इनसे द्वेष करो, ना इनमें रहो, ना इनमें बहो और ना इनसे भगो। ये जहाँ परिणमन में उन्हें वहीं रहने दो और मैं अतीन्द्रिय ध्रुव आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, इस स्वभाव को स्वीकार करके अपने आत्मा में आत्ममस्त रहो। इसका नाम साधना और यही गुरुदेव का उपदेश है। ऐसे आत्मा के भक्ति और बहुमान में शुद्धात्म स्वभाव के सहकार में अपना समय शक्ति उपयोग बीते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय।